Hi, good morning, girls. Welcome to the third part of our chapter, Science Around You. And in our previous video, we have already read about the various branches of science. Science was divided into mainly three branches: physics, chemistry, and biology. Then biology was again subdivided into two parts, that was botany and zoology. And also we have read about some scientists who have done some discoveries and inventions for us. We have discussed, if you have read it, if you have gone through your book, you might have read about those scientists. So today's topic is uses of science. ठीक है, साइंस के यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि विज्ञान के महत्व। तो विज्ञान जो है हमारे जीवन में अलग अलग तरह से हर फील्ड में विज्ञान का महत्व है। हम अपने आप को विज्ञान के बिना सोच ही नहीं सकते हैं। हर एक फील्ड में विज्ञान का महत्व है। तो हर एक फील्ड में जब महत्व है तो सबसे पहले अलग अलग फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली फील्ड है हेल्थ। हेल्थ के बारे में तो आप सब जान रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ पेंडेमिक है, दैट इज द COVID-19. दिस COVID-19 हैज, व्हेन इट वाज स्प्रेडिंग लास्ट ईयर, it was like spreading anything. We can't even imagine कि what's going on. हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। बट धीरे धीरे जब डॉक्टर्स ने इसकी स्टडी करी, देन they came out with some precautions, and we were being told कि when you are going to wash your hands, you are going to put the mask and sanitize yourself. तो ये सब चीज़ें हम लोग को बताई गई डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, हैंड वॉशेस हैं, सोप है, जो भी चीज़ें थी, ये सब के सब हमें कहाँ से मिली? ये सब के सब हमें साइंस की ही तरफ से मिली हैं। सैनिटाइजर्स एंड ऑल में क्या होता है, ये सब में भी ये सब हमें, ये सब के सब केमिकल से ही बने होते हैं। तो ये सब भी हमें किसने दिया? ये सब भी हमें साइंस ने दिया। कुछ ऐसे यूजफुल केमिकल्स का यूज़ करके सैनिटाइजर्स को बनाया गया। जितनी बार भी हम स्प्रे करें, वो सैनिटाइजर्स जो है जर्म्स को मारते हैं। ठीक, तो इससे हमारे हाथों को या हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देन मास्क वर देयर। तो मास्क, कपड़े के मास्क के अलावा N95 मास्क को बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लाया गया था कि N95 मास्क इज़ द बेस्ट मास्क फॉर दिस COVID-19। N95 मास्क को बेस्ट क्यों माना गया था? कि बिकॉज इट इज़ हैविंग 5 or 6 लेयर्स इनसाइड इट। देखने में तो लगता है कि हाँ नॉर्मल मास्क की तरह है, पतला सा, बट अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखेंगे या उसको बहुत बारीक से उसको देखने की कोशिश करेंगे उसके लाइनिंग पर, then you will find there are inside there are very much 4-5 layers, or sometimes there are 6 layers in that N95 mask. So it prevents the entry of the germs or the viruses from outside. ठीक है, तो मास्क, सैनिटाइजर, सोप, डिसइंफेक्टेंट्स की सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सब के सब केमिकल से ही बनी हुई हैं। ठीक, और फिर दूसरी बात करें हेल्थ की, तो अब वैक्सीन आ गई है। पहले वैक्सीन नहीं थी, तो पहले लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या होगा। देयर वर डेथ्स, देयर वर मच मेनी मोर डेथ्स वर देयर, डेथ रेट वाज आल्सो हाई। बट पिछले साल क्या हुआ, धीरे धीरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। तो फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ अब नाउ इट इज़ नाउ एंड। बट नेक्स्ट फिर जब 2021 आया तो रेट फिर से बढ़ने लगा। द एक्टिव केसेस वर इंक्रीज अगेन, एंड दिस टाइम दिस वायरस भी जो था बहुत ही नया रूप लेकर के आया था। पिछली बार तो लोगों को जब हो रहा था तो क्वारंटाइन हो जा रहे थे। क्वारंटाइन होने के बाद दे टुक प्रिकॉशन, दे टुक मेडिसिन एंड दे वर ओके। बट नाउ दिस वायरस केम आउट विद अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। whoever was affected with this, वो सीधे उनके lungs पे अटैक करा। So it was directly affecting the lungs, and the oxygen level was going down. At once the oxygen level was going down and the persons were dying.
तो इस तरह से अब धीरे धीरे साइंस ने फिर से वैक्सीन निकाली। तो वैक्सीन क्या कर रही थी, इम्यून बूस्टर का काम कर रही थी। तो वैक्सीन से जो इम्यून हमारा बूस्ट हो रहा था, तो इम्यून बूस्ट होने से तो दोज पर्सन हु गॉट वैक्सीनेटेड हैव if they were affected also, there was very much less, you can say, the effect was there on the health. बहुत ही कम इफेक्ट हो रहा था। बट जिस टाइम पे शुरू में ये बहुत जब तेजी से फैला था, तो दोज नर्सेज एंड ऑल, और या जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जिनको की वैक्सीन लग चुकी थी और उसके बाद भी अगर उनको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही थी, अगर वो पॉजिटिव हो भी रहे थे, तभी भी उनकी हेल्थ पे इशू पड़ रहा था। बट उनका ऑक्सीजन लेवल वगैरह अगर तभी भी उनका सही रह रहा था। तो ये ऑक्सीजन चेक करने के लिए भी साइंस ने एक मशीन निकाल दी, दैट इज ऑक्सीमीटर। उसमें क्या होता है, सिर्फ अपने हाथ में अपनी उंगली को आपको ऐसे करके पिन की तरह से होता है, वो उसमें लगाना होता है एंड इट कैन गिव यू द ऑक्सीजन लेवल, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है वो बता देगा, आपको पल्स रेट बता देगा कि आपका पल्स रेट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी मशीन्स जो है हमारे डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारी मशीन्स हमारी साइंस की ही देन है। फिर अगर हमको अपने पेट के बारे में कुछ जानना है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में कुछ जानना है, दैट इज हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे पेनक्रियाज वगैरह में क्या चल रहा है, तो ये सब भी अल्ट्रासाउंड के ही थ्रू होता है। दिस अल्ट्रासाउंड मशीन एंड एक्सरेज मशीन इज ऑल्सो गिवन अस बाय द साइंस टेक्नोलॉजी से ही। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन से हम जान सकते हैं कि व्हाट इज देयर। यू माइट हैव हर्ड समबडी गॉट किडनी स्टोन किसी किडनी में हो जाता है, किसी के लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स हम अपने अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं कि हमारे इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रही है, विदाउट गेटिंग एनी कट, विदाउट एनी गिविंग एनी हार्म टू आवर बॉडी इंटरनली, वी कैन कम टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड इन आवर बॉडी। एक्सरेज मशीन्स होती हैं जो कि हमारे बोन्स के बारे में हमें बताती हैं। एक एक्सरे मशीन में अगर जैसे मान लीजिए हमको अपने हाथ का एक्सरे करना है, रेज जाती हैं हमारी स्किन के ऊपर से और हमारे बोन्स का पूरा पिक्चर हमारे सामने आ जाता है। तो इफ एनीबडी हैज गॉट सम फ्रैक्चर, हेयर लाइन और वट एवर, दोज कैन बी क्योर्ड। बोन्स मिसप्लेस हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं वो एक्सरे मशीन से। ठीक, उसके बाद है क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स आप सब जानते हैं, बहुत से लोगों के घर में खेती वगैरह होती होगी। तो क्रॉप्स को, खेती को, जो हमारी फसल होती है उसको बचाने के लिए, इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए, द फार्मर्स आर यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो दोज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन saves the crops from the insects or the pest. Then you might be having the chips, cold drinks nowadays. चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फूड आइटम्स तो सभी खाते हैं। ठीक, तो ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, चिप्स का अगर आप पैकेट देखेंगे तो करीब इतना बड़ा पैकेट होता है। उसमें चिप्स तो नीचे थोड़ा सा ही रहता है, बट पैकेट इतना बड़ा है और उसमें जब आप खोलेंगे तो यू फाइंड कि इसमें हवा भरी रहती है। बट व्हाट एक्चुअली दैट हवा इज, it's those gases which keeps the food material fresh. वो गैसेस उसमें डाली जाती हैं जो कि फूड मटेरियल को फ्रेश रखती हैं। ठीक है, तो in that behind that packet you might have read some, it's been written there, best use before 18 months, best use before 6 months, best use before 3 months. So the time limit has been given. If time limit is being given because it tells us that if you are using this packed food material within this time limit, manufacture date और expiry date दोनों लिखी रहती है कि manufacture इस दिन हुआ है और बेस्ट यूज बिफोर इतने दिनों के पहले आपको इसको यूज कर लेना है। ठीक है, आपको उसे इतने ही टाइम लिमिट में यूज करना है क्योंकि इतने टाइम लिमिट में वो फूड, पैक्ड फूड मटेरियल, वो जो भी है वो फ्रेश रहेगा और आपकी हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं करेगा। बट इफ यू आर गोइंग टू यूज बियॉन्ड दैट टाइम लिमिट, तो इट माइट कॉज यू सम इफेक्ट ऑन योर हेल्थ।
ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों उसमें लिख के रखते हैं, क्योंकि ये पैक्ड फूड मटेरियल पे जो भी पैक करने के लिए उसमें गैसेस यूज़ करी जाती हैं, तो वो उतने ही टाइम तक उस फूड मटेरियल को फ्रेश रख सकती हैं, सही रख सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें साइंस की ही बदौलत मिली हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट तो आप सब जानते हैं, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर कार, देयर आर बाइसिकल, देयर आर बसेस, देयर आर बाइक्स आर देयर, ऑटोज आर देयर, रिक्शाज आर देयर, देन एरोप्लेन्स एंड बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। If you have to go from one place to the other, suppose you are living in a बशारपुर एरिया, अगर आप बशारपुर एरिया में रह रहे हैं, राम जानकी नगर में रह रहे हैं, एंड यू हैव टू गो टिल योर स्कूल, कैन यू इमेजिन योर सेल्फ गोइंग फ्रॉम बशारतपुर और राम जानकी नगर टू दिस Carmel Inter College? No, we can't go by walking. If we have to go, either we can take a bicycle or a scooty or a bike or car, ठीक है। एरोप्लेन तो डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं, तो हम ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चुनते हैं तो कि हम अपने घर से अपने स्कूल तक इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकें। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारी टाइम को भी कम करता है, हमारे टाइम को सेव करता है, ठीक है। हम डेफिनेटली पैदल जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा सकते हैं, बट इट विल टेक मच टाइम। देन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, 1 घंटा लगे हमें पहुंचने में, और जहाँ 1 घंटा लगेगा अगर हम पैदल पहुंचने में, वहाँ अगर हम कार, बस, बाइक कुछ भी करते हैं तो हमको कम टाइम लगता है अपने घर से स्कूल तक पहुंचने में। हो सकता है 10 मिनट्स, हो सकता है 15 मिनट्स में अपने स्कूल को हम पहुंच जाएं, ठीक है। दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस means saves us a lot of time. अब तो फ्लाइट्स हो गई हैं, अगर हमको कहीं भी जाना है, पहले तो फ्लाइट्स में बैठना अब सपने से ऐसा लगता था, मगर अब फ्लाइट्स भी चीप रेट पे हमें मिल जाती हैं। तो अगर हमको कहीं भी जाना है, इवन इन इंडिया ऑल्सो, इफ यू वांट टू गो एनीवेयर, वी कैन हायर अ फ्लाइट, वी कैन टेक अ फ्लाइट एंड वी कैन गो बाय फ्लाइट ऑल्सो। Next, our topic is communication. In the beginning, also I have told कि mobile is a gift of science. If this would have not been there, we can't imagine the online classes which we are taking nowadays. Can we imagine? No. मगर मोबाइल ने ये चीज़ पॉसिबल कर दी कि हम अभी भी आपकी पढ़ाई, आप अपनी पढ़ाई मोबाइल के थ्रू कंटिन्यू रख सकते हैं, इवन बाय स्टेइंग एट होम ऑल्सो। तो मोबाइल्स ने, कम्युनिकेशंस ने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। पहले के समय में लोगों से बात करना इतना आसान नहीं होता था। इवन इफ वी आर लिविंग हियर इन गोरखपुर एंड इफ यू वांट टू टॉक टू समवन हु इज लिविंग इन दिल्ली और समवन हु इज लिविंग इन कोलकाता, वी कैन नॉट टॉक देम थ्रू द लैंडलाइन। हमारे घर पे पहले फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, बट धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो सबके घर में लैंडलाइंस कॉमन हो गई थी। बट फिर भी हम अपने घर में लैंडलाइन होते हुए भी किसी से दिल्ली या बॉम्बे किसी से हमको बात करनी होती थी तो हम घर में बैठे बैठे बात नहीं कर पाते थे। उसके लिए फ़ोन बूथ बने होते थे जगह जगह पर, तो हमको फ़ोन बूथ पर जा कर के STD कॉल्स करनी होती थी, ठीक है। तो कभी भी बात करना इतना आसान नहीं होता था, मगर फिर भी थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता था फ़ोन कॉल का, मगर बात हो जाती थी। कभी लाइन क्लियर रहती थी, कभी लाइन क्लियर नहीं रहती थी, ठीक। बट फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करी, फ़ोन आ गया। पहले तो ये स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे। स्मार्टफोन से पहले अगर आपने अपने पेरेंट्स के पास देखा होगा, इफ़ यू रिमेम्बर, कि इतने छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते थे। अगर हो सकता है आपके घर में किसी के पास हो कीपैड वाले फ़ोन्स, ठीक है, कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। तो कीपैड वाले फ़ोन्स से फिर धीरे धीरे मोबाइल, कीपैड वाले फ़ोन से धीरे धीरे अब मोबाइल जो है स्मार्टफोन्स बन चुके हैं। तो स्मार्टफोन्स में अब हर चीज़ है। Even the internet is also there. This whole world is just a click away.
है कि नहीं। हम अपने घर में इंटरनेट लगा चुके हैं, मोबाइल में हमारे इंटरनेट है जो कि 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, whatever we are getting this internet daily we are getting. बट अभी जैसे जैसे जब ये जो 2G 3G जब शुरू हुआ था तो 2G से शुरुआत हुई थी, एंड दिस 2G इंटरनेट स्पीड जो हमें डेली डाटा मिलता था वो 2G अब तो 2G 3G पर डे मिलता है। बट उस समय जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो 2G डेटा हमें या 3G डेटा हमें पूरे 1 मंथ के लिए मिलता था, ठीक है। 3G डेटा वी वर गेटिंग फॉर 1 मंथ एंड इट कॉस्ट अबाउट 249 रुपीज़, ठीक है। तो पहले इतना ही हमें मिलता था, वो भी पूरे मंथ के लिए मिलता था। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इंक्रीज करने लगी एंड दिस 2G 3G डेटा वी आर गेटिंग डेली, है कि नहीं। और अगर और ज़्यादा फिर हम बात करें तो ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। सैटेलाइट्स आर देयर विच गिव्स द वेदर फोरकास्ट ऑल्सो। अगर हम जो कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं फ़ोन्स के थ्रू, अपने मोबाइल्स के थ्रू, ये भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ही थ्रू कर रहे हैं। टावर्स लगे हुए हैं सब जगह, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल बना रहे हैं। देन दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर देयर, हमारे अर्थ के बाहर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लगी हुई हैं जो कि वेदर फोरकास्ट देती हैं। जो अभी रिसेंटली जितने साइक्लोन्स आए हुए थे, ताउके साइक्लोन जो भी आया हुआ था, इसके लिए पहले से ही वेदर फोरकास्ट हुआ था। इन दोज एरियाज विच गॉट हिट विद दिस साइक्लोन, दे वर इन्फॉर्म्ड अर्लियर, अ रेड अलर्ट was given to them beforehand only, ठीक है, कि वहाँ पे एक साइक्लोन आने वाला है। तो इस तरह से वेदर फोरकास्ट पहले ही मिल जाता है कि किस एरिया में बारिश होने वाली है, किस एरिया में सूखा पड़ने वाला है, या मतलब जो भी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें वेदर फोरकास्ट में हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पहले ही पता चल जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लोथिंग। एज यू ऑल नो देयर आर नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि कॉटन है, नेचुरल फाइबर है, शीप है, शीप के हेड से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। देन देयर आर सिल्क वॉर्म जो एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क के कपड़े बनते हैं। बट टेक्नोलॉजी ने अब इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि देयर आर आर्टिफिशियल फाइबर्स ऑल्सो। तो वो आर्टिफिशियल फाइबर्स से हम सिंथेटिक टाइप के कपड़े हमें मिलते हैं। तो दो सिंथेटिक मटीरियल्स आर चीप वंस, मीन्स चीप होते हैं प्राइस में, एंड दे आर रिंकल रेसिस्टेंट, मतलब उसमें रिंकल जल्दी नहीं पड़ते हैं। अगर बहुत सारे आपके पास ड्रेसेस होंगी, टॉप्स होंगे, ट्यूनिक्स होंगे कि जो इस मटेरियल के आर्टिफिशियल फैब्रिक्स के बने होंगे, ठीक है। तो दोज आर रिंकल रेसिस्टेंट। अगर आप उनको धो करके धूप में ऐसे ही डालते हो तो वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनको प्रेस करना पड़े, आप उनको बहुत बार ऐसे भी पहन के जा सकते हैं, ठीक है। दोज आर द आर्टिफिशियल फैब्रिक्स made from the synthetic artificial fibers, ठीक। Next we can about appliances। आप सबके घर में मेरे ख्याल से अब appliances होंगे, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर होता है, सबके घर में मिक्सर एंड ग्राइंडर्स हैं, ठीक है। आप सबके घर में टीवी है, आप सबके घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं। तो ये सारे अप्लायंसेस हैं जो कि हमारे वर्क को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक। जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर जूसर है, तो जो जूसर होता है वो किसी भी आपको अगर फ्रूट जूस पीने का मन है या वेजिटेबल सूप वगैरह पीने का मन है तो आप जूसर में डाल करके उसका सूप निकाल सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर मम्मी को मसाला पीसना है तो मिक्सी में डालती है, फट से मसाला पीस के तैयार हो जाता है। तो दीज ऑल थिंग्स रिड्यूस आवर एफर्ट। अगर आपको टीवी देखने का मन है, तो आपको टाइम पास करने का मन है, तो टीवी इज़ देयर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं टीवी टू पास योर टाइम फॉर योर रिक्रिएशन पर्पज ऑल्सो, ठीक। उसके बाद आपके घर में हो सकता है कूलर्स हो, एसी हो, ये सारे भी अप्लायंसेस हैं। रेफ्रिजरेटर हो, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, यू कैन कीप योर फूड आइटम्स फ्रेश फॉर फ्यू डेज,
ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ आइटम में कभी भी ख़राब नहीं होगा, बट इफ़ इट इज़ केप्ट फॉर लॉन्गर डेज, मीन्स कई दिनों तक अगर रखा रह जाए कोई भी फूड आइटम्स, तो उसमें भी आप देखेंगे कि फंगस लगने लगता है। ठीक, द रेफ्रिजरेटर व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ दिस फंगस एंड ऑल इन दैट, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगा। वो अगर काफ़ी दिन तक उसी में रहेगा रेफ्रिजरेटर में, तो डेफिनेटली दैट फूड आइटम इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड। AC इज़ देयर, AC बहुत से लोगों के घर में होगा, कूलर होगा, फैन तो होगा ही। तो ये सब क्या, अगर आपको गर्मी लग रही, यू स्विच ऑन द AC, यू स्विच ऑन द फैन, यू स्विच ऑन द कूलर्स टू गेट द कूलर एयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें टेक्नोलॉजी, हमारे साइंस की मदद से मिली हैं। फॉर विंटर सीजन वी यूज़ द हीटर्स एंड ऑल, ब्लोअर्स एंड ऑल आर देयर, जो हमारे रूम को गर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द साइंस ओनली। नेक्स्ट वॉज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज व्हाट, कि अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बोर हो रहे हैं आपके घर में, अब तो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, तो आप हो सकता है उसमें गेम्स खेलते हो, टीवी है, इफ़ यू वांट टू वॉच द कार्टून यू कैन वॉच एंड पास योर टाइम्स। अब मूवीज़, अभी तक तो हम लोग मूवी सिर्फ हॉल में ही जाके देखते थे, बट नाउ वी कैन सी द मूवी इन ऑन आवर मोबाइल फोन्स इवन। द न्यू मूवी रिलीज हैज जस्ट रिलीज एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी बिफोर हैंड ओनली, मतलब जैसे रिलीज हुई होगी आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख चुके होंगे आप लोग। तो अभी तक हम लोग सिर्फ मूवीज थिएटर्स में जाके देख रहे थे, बट नाउ वी कैन सी द मूवीज इन आवर सेल फोन्स ओनली। पहले के टाइम में मूवीज जो थी इतनी आसानी से नहीं देख पाते थे, पहले तो सिर्फ थिएटर्स में जाके देख पाते थे। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने इंक्रीज किया एंड कंपैक्ट डिस्क वाज देयर। कंपैक्ट डिस्क एक गोल सा रहता था, कुछ इस तरह का रहता था, ठीक, इसको कंपैक्ट डिस्क या सीडीज कहते थे। ठीक, हाँ, कुछ इस तरह का रहता था। तो ये सीरीज जो रहती थी, इन दैट, थ्रू दैट सीरीज वी यूज्ड टू वॉच द फिल्म्स एंड ऑल। थ्रू दिस सीरीज वी यूज्ड टू वॉच द फिल्म्स। और एक सीडी में हो सकता था, एक सीडी में एक मूवी रहती थी कभी कभी, फिर उसके बाद फिर सीरीज फिर चेंज हुई, फिर मॉडिफाइड हुई, सीरीज के बाद डीवीडीज आने लगी। ठीक है, दिखती तो सब ऐसी ही थी, बट फिर उनका नाम पड़ गया डीवीडीज। तो जो सीरीज हुआ करती थी वो जैसे कि इंटरवल होता है ना मूवी में, तो वैसे ही सीरीज भी 2 सीरीज, एक मूवी की 2 सीरीज हुआ करती थी। ठीक, मतलब अगर आपको एक मूवी देखनी है तो सीडी प्लेयर में एक सीडी डाला तो वो सीडी कुछ देर तक चलती थी, फिर वो ब्रेक करती थी, फिर हम लोग को दूसरी सीडी उसमें डालनी पड़ती थी। ठीक, तो इस तरह से हमने सीरीज देखा, सीरीज के थ्रू मूवी देखा है। उसके बाद फिर मॉडिफाइड हुआ तो फिर डीवीडीज आ गई। डीवीडीज में एक फ़ायदा रहता था कि एक ही डीवीडी में पूरी मूवी हम देख लेते थे, एंड समटाइम्स देयर वर अबाउट 4-5 मूवीज इन वन डीवीडी ओनली। 4-5 मूवीज एक ही डीवीडी के उसमें हम लोग देख लिया करते थे। सो दोज वर द मॉडिफाइड टाइम्स ऑफ द रिक्रिएशन। मतलब साइंस ने फिर धीरे धीरे तरक्की करी और फिर ये सीरीज और डीवीडीज गायब हो गए, एंड देन एज नाउ यू कैन सी द टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज की मूवीज आप कहीं पर भी कैसे भी बैठ के देख लेते हैं। ठीक है, अब मोबाइल इंटरनेट के थ्रू हम डाउनलोड करके मूवी को देख सकते हैं। दोज आर द रिक्रिएशन things which the science has given us. Next is energy. Energy यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी पहले तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला करती थी, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने इंक्रीज कर लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जनरेटेड थ्रू डिफरेंट वेज।
before, when I was a small kid, the electricity was, we had the electricity, but it was only for few, the टाइम पीरियड, मीन्स टाइम पीरियड उनका डिवाइड था कि सुबह रहेगी तो शाम को नहीं रहेगी, शाम को रहेगी तो सुबह नहीं रहेगी, इस तरह से हुआ करता था. बट ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव भी थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी भी नहीं. तो दोज टाइम्स, then what we used to do, we used to lit a lamp we had, in which we used to put the kerosene oil, and through that lamp I used to study. And then again the Petromax gas was there. Petromax gas cylinder में कुछ लाइट लगा करके उससे हम लोग पढ़ाई करते थे. The inverters were not there. Then again धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने इंक्रीज किया, inverters were there, inverters were invented and they came into being, and then this inverter is now in, I think, in everybody's home. तो inverter से क्या होता है, when the electricity is there, the inverter gets charged, and when the electricity is not there, then also we get the light through those inverters. Okay, then new method of electricity is there, solar energy. You might have seen the solar panels. Solar panels कैसे दिखता है? कुछ इस तरह से सोलर पैनल्स दिखाई देता है. ठीक है, सोलर पैनल्स के थ्रू लाइट अब हम सबको घरों में भी मिल सकती है. जहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगे हैं, दोज रिड्यूसेस द बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सोलर पैनल्स क्या होते हैं, सन की लाइट, सन की एनर्जी को लेकर के इसमें छोटे छोटे से जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दोज आर द सोलर सेल्स. ठीक है, जो छोटे छोटे से जो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं वो सोलर सेल्स हैं. तो ये सोलर सेल्स सोलर की लाइट को लेकर के ट्रैप करके उसको सेव करते हैं, एंड देन दे चेंज. सोलर सेल्स जो होते हैं सोलर की एनर्जी को लेकर के उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, और फिर उसी से हमको लाइट हमको मिल सकती है. ठीक है, तो ये अब सोलर सेल्स आ गए. दिस इज अ न्यू वे ऑफ द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. Now the electricity can be generated through the wind also, through the water also. Means जो wind बहुत तेजी से चलता है तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है. रिवर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है. जो रिवर्स जो बहुत ही तेज फ्लो करते हैं, वहाँ पर भी कुछ मशीन्स के सेटअप करके रिवर्स की एनर्जी को लेकर के उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है. ये सब आप अपने 8th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे कि रिवर्स से, विंड से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है. ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई हमारी यूजेस ऑफ साइंस की. तो जितना कि हमारे यूज है साइंस का, वैसे ही मिसयूज भी है. जितना हमारी साइंस हमारे लिए यूजफुल है अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से, सो देयर आर सम एडवांटेजेस एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू. There are some disadvantages also. How the disadvantages are there? See, the disadvantages are also there. The disadvantages are there. Like as we were talking about the communication. तो communication जब भी हम not communication, sorry, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे. तो ट्रांसपोर्ट में जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जाते हैं, तो जो भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, दे रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक, है ना. तो दोज रिलीजेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक दैट कॉजेज द एयर पोल्यूशन. द फैक्ट्रीज आर देयर विच आर बीइंग सेट अप. So those factories also releases a huge amount of smoke which causes the air pollution. Means उसमें से huge amount of carbon dioxide release हो रहा है which is causing the air pollution. Then second thing is that which the factories are releasing out the waste water. वो waste water जो है that waste water
are having certain chemicals which are discharged into the rivers, यानी कि वो ऐसे गंदे पानी फैक्ट्रीज में से रिलीज हो रहे हैं जिसमें कि केमिकल्स होता है, और वो केमिकल वाला पानी जब नदियों में बहाया जाता है तो दोज आर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मरीन एनिमल्स, जो कि पानी में एनिमल्स रहते हैं उनको वो मार रहे हैं, उनको वो ख़त्म कर रहे हैं, उनको वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से भी साइंस जो है कहीं ना कहीं पे उसका डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट इज़ दैट कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही हैं, उसके बाद जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, देयर आर बहुत सारे ऐसे वेपन्स बन गए हैं टू सेव, जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए यूज़फुल है, कि हमारा लाइक मोस्ट ऑफ द गन्स आर देयर, पिस्टल्स आर देयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री की, हमारी रक्षा करने के लिए काम आते हैं। बट वहीं पे ऐसे बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं जो कि एक बार में कि पूरी कंट्री को ख़त्म कर सकते हैं। यू माइट हैव रेड और यू माइट हैव हर्ड अबाउट you might have read in your GK that atomic bombs were there who destroyed the Hiroshima and Nagasaki। नागासाकी और हिरोशिमा में जब ये एटॉमिक बॉम्ब्स डाले गए थे तो वो पूरे उस एरिया को एक बार में ख़त्म करके रख दिया था। ठीक है, वही उनको एटॉमिक बम को हिंदी में परमाणु बम कहते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु बम इतने ज़्यादा घातक है कि वो पूरे एक कंट्री को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, और वो एटॉमिक बॉम्ब जो पता नहीं कितने काफ़ी साल पहले गिराए गए थे, उसका इफ़ेक्ट आज भी वहाँ के लोगों पर दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि दोज चिल्ड्रन हु आर born after that, those children who were born after that, still they are having some or the other disabilities in them। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोगों में अभी भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई डिसेबिलिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा बेनिफिट है साइंस के थ्रू, साइंस के माध्यम से, बट बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है क्योंकि लोग साइंस का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आई थिंक कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है अबाउट द साइंस। ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल हैव अ गूगल मीट, द टाइम आई विल टेल यू लेटर ऑन, आई विल गिव यू अ message for that, and the PDF for the question and answer will be also sent to you on the same day. Till then, take care of yourselves and have a nice day.